हेलो स्टूडेंट्स, आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले हम कर चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए मीनिंग देखते हैं सबसे पहले कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ क्या कहता है, जॉइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज एंसेस्टर इज द सेम। मीन्स जो हिंदू लॉ है वो कहता है कि संयुक्त परिवार से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है, ऐसे ग्रुप से है जो एक ही पूर्वज के क्या होते हैं, वंशज होते हैं। मीन्स कि इसमें एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो आगे से आगे उस बिजनेस को संभालते हैं। अंडर इट दी अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें उनकी जो भी अविवाहित पुत्रियां हैं या पत्नियां हैं वो भी शामिल होती हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ ये जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है ये दो विशेषताओं पर आधारित है। कौन सी हैं? फर्स्ट है कोपर्सनरी मीन्स सहभागिता। अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट्स ए राइट इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। यानी ये कहता है कि जैसे ही जन्म होता है उसी टाइम उसको अपनी जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, उसमें क्या मिल जाता है, स्वामित्व, यानी उसमें उसका वो मालिक बन जाएगा। दैट पर्सन इज नन एज, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, को-पर्सनर। ठीक है, यानी सहभागी। दीज इंडिविजुअल कैन ऑल्सो आस्क फॉर ए डिवीजन ऑफ दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या कर सकता है वो, अगर चाहे तो उस फैमिली मेंबर में जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके विभाजन की वो मांग कर सकता है। सेकंड है कॉमन प्रॉपर्टी यानी सामान्य संपत्ति। According to law, Hindu joint family gets recognized as undivided Hindu family only when the family possesses a property that is used for the welfare of all the members of the family. Means कानून के अनुसार क्या कहते हैं कि हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में तभी मान्यता मिलती है जबकि परिवार के पास एक ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो सबके किसके लिए हो, कल्याण के लिए हो, यानी वेलफेयर के लिए हो। इसमें कौन कौन सी आती है आपके पास, पैतृक संपत्ति आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति की सहायता से जो कोई और एसेट प्रॉपर्टी बनाई गई वो इसमें आएगी, ठीक है, या व्यक्तिगत संपत्ति जैसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो वो सब इसमें शामिल होंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। तो आपके सामने जो ये पिक्चर है, ठीक है, ये किसकी है, अंबानीज इंडस्ट्रीज के जितने भी वहाँ मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया या जो आगे चला रहे हैं। ठीक है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है लिमिटेड इज ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए कंपनी हेडक्वार्टर्ड एट, कहाँ है इसका, मुंबई, एंड वॉज फाउंडेड बाय, किसने चलाया इसको, धीरू भाई अंबानी। ठीक है, अंबानी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है के नाम से है। ठीक है, तो ये सब उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं जो उस बिजनेस को कर रहे हैं इस पिक्चर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब इसमें आपके पास स्कूल आएंगे हिंदू लॉ के। तो कौन कौन से स्कूल हैं वो, फर्स्ट है आपका मिताक्षरा और सेकंड है दाई भाग। तो जो मिताक्षरा है उसमें क्या कहा गया है, इसमें है दी कम्युनिटी इज पॉपुलर इन दी, कहाँ है ये, कहाँ है, एक्सेप्ट असम, होल कंट्री में है, कौन कौन सी जगह को छोड़कर, असम, बंगाल और एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट a son is born he gets all the equal rights along with his father in the ancestral property. It means कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा, ठीक है, उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त जो भी संपत्ति है उसमें भी क्या मिल जाएगा, समान अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ होता है इंडिया में नॉर्मली। तो ये है मिताक्षरा में। ठीक है, सेकंड है, ये संप्रदाय हैं, ठीक है, हिंदू विधान के। सेकंड है दाई भाग, दिस कम्युनिटी रिवेल्स ओनली इन, ये कहाँ है, देखिए ये असम, बंगाल, उड़ीसा में नहीं थी, ये असम, बंगाल, उड़ीसा में ही है। ठीक है, अंडर इट ए सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी
विद हिज बर्थ। इसमें जो है जैसे ही उसका जन्म होगा, ठीक है, पुत्र का, तो उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। एंसेंट्रल प्रॉपर्टी मीन्स अंडर द एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ द फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। मीन्स पैतृक संपत्ति जो है पिता के जीवन काल में उसी के स्वामित्व में रहती है, वो ओनर उसके जो फादर है वही रहेंगे। ए सन गेट्स ए राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जो उसके पुत्र हैं उसको संपत्ति में अधिकार कब मिलता है? जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो मिताक्षरा है वो असम, बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर पूरे इंडिया में है, ठीक है, जहाँ पर जन्म होते ही पुत्र का उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है यानी। और दाएं भाग जो है वो असम, बंगाल, उड़ीसा के ही कुछ भागों में है, ठीक है, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद ही उसको क्या मिलता है? संपत्ति में उसका जो हिस्सा है वो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका अभिप्राय ऐसे व्यवसायिक संगठन से है, अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में चलाते हैं उसको? सभी मिलकर चलाते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, लेकिन किसके कंट्रोल में? जिसको हम बोलते हैं मुखिया या फिर कर्ता ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़े होते हैं फैमिली में, ठीक है, उसको हम मुखिया ही कहते हैं या कर्ता कहते हैं। तो वही क्या करते हैं? इसको चलाते हैं, वो हेड होते हैं, उनके कंट्रोल में जो पूरा बिजनेस है वो चलाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अगर हमें मीनिंग क्लियर हो गया तो फीचर इजी हैं। फर्स्ट है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दी हिंदू लॉ। अभी हमने बात की कि जो ये बिजनेस चलाया जाता है किसके अकॉर्डिंग है? ये पूरा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। परिवार के सदस्यों के अधिकार, उनकी कर्तव्य है वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या किए गए हैं? बताए गए हैं, ठीक है, कि क्या होंगे उनकी अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेकेंड है मैनेजमेंट बाय कर्ता। अभी हमने बात की इसको मैनेज करने का काम किसका होता है? कर्ता, जिसको हम मुखिया भी कहते हैं या फिर प्रबंधक, मैनेजर भी बोल सकते हैं। परिवार के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते किसमें? बिजनेस में। प्रत्येक व्यापारिक समझौते के लिए कुछ भी अगर करना है एग्रीमेंट, तो उसके लिए कर्ता की सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी? उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इनकी परमिशन होगी तभी वो आगे कुछ काम कर सकते हैं। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जो दायित्व है, अब ध्यान रखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है? अदर फैमिली मेंबर्स की, ठीक है। लेकिन जो कर्ता मुखिया होता है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ये आप याद रखेंगे, जो कर्ता है उसकी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी लाइबिलिटी, ठीक है। और जो अदर फैमिली मेंबर है, अदर फैमिली मेंबर्स, उनकी कैसी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ परमानेंट एग्जिस्टेंस, यानी स्थायी अस्तित्व होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व कंपनी की तरह अगर बात करें तो स्थायी है, परमानेंट है, यानी किसी की भी, जैसे उसमें होता है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया, है ना, तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता कंपनी के ऊपर। इसी तरह से यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जो उसके चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं? उसको बिजनेस को संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट मेंबरशिप बाय बर्थ। जन्म से ही क्या मिल जाती है इसमें? सदस्यता, यानी जो छोटा बच्चा है, शिशु है, जन्म से ही वो क्या हो जाता है? संपत्ति में अधिकारी हो जाता है। और ऐसा होने से वो खुद ही बिजनेस का भी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। सिक्स पॉइंट है ओनली मेल मेंबर्स, केवल पुरुष सदस्य है। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसमें कहा है कि जो पुरुष है वो ही क्या हो सकते हैं? सहभागी, महिलाएं नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ठीक है, कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, कौन सा है? 1956, ठीक है। ये क्या कहता है कि पुरुष सहभागी की मृत्यु पर, अगर पुरुष है, ठीक है, उसकी फिर मृत्यु हो गई, उसका जो उत्तराधिकारी अगर नहीं है, आगे कोई संभालने वाला नहीं है,
ठीक है। उस कंडीशन में फिर जो वुमेन है यानी उस जो भी उसकी वाइफ है या कोई और फैमिली में लेडीज़ हैं तो वो क्या कर सकती हैं, उसको संभाल सकती हैं बिजनेस को, यानी उसमें वो सहभागी हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। वैसे जो है वो जो महिलाएं हैं वो उसमें मेंबर नहीं होती, सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी, अगर आगे संभालने वाला कोई जेंट्स पर्सन नहीं है यानी पुरुष सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। तो यहाँ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मली देखते ही हैं। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर्स। क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आपको वहाँ तक क्लियर हो गया तो बिल्कुल ईजी है मेरिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मेरिट में, फर्स्ट पॉइंट है ईजी टू स्टार्ट करना ईजी है, प्रारंभ करने की सरलता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की हमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं करनी, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करना भी इसको ईजी है। नेक्स्ट है सिक्रेसी, गोपनीयता, बिल्कुल आपके परिवार तक ही रहेगी। ठीक है, जितने भी बातें हैं जो भी है वो जो करता है, बात कर रहे हैं हम, वहाँ तक सीमित होती है सारी जानकारी। आप दूसरों को बताओगे तब पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, वो जान नहीं सकते आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में, बताओगे तब उनको पता चलेगा। थर्ड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है। तो जो व्यवसाय का जो करता है वो खुद डायरेक्टली क्या करता है, कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो कहते हैं उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद, फैशन, सबकी क्या रहती है जानकारी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी क्या बनाता है, फिर पॉलिसीज़ बनाता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हैं ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को फिर खरीदे। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजन, शीघ्र निर्णय, बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से आपको जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं, किसी की सलाह नहीं लेनी है। जो करता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल। ठीक है, आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, प्रयत्न और प्रतिफल में सीधा संबंध होता है। यानी हिंदू अविभाजित परिवार के जो कर्ता का व्यवसाय है उसके समस्त लाभों पर क्या होता है, उसका एकाधिकार, क्योंकि सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो उसी को मिलने हैं, मोनोपोली हो जाती है ना। तो इससे जो अधिक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है, एफर्ट्स भी फिर उतने ही ज़्यादा होते हैं। सिक्स लास्ट पॉइंट है इसमें एडवांटेज का, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, यानी पैतृक जो गुण है उसका भी क्या मिलता है, लाभ। अब देखो जो ये बिजनेस है, अभी हमने बात की कि आगे से आगे चलता रहता है, फैमिली के मेंबर संभालते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या परिवार के सदस्य भी परिवार की प्राचीन जो आदर्श परंपराएं हैं उसको बनाए रखते हैं वो। ठीक है, और जो गुडविल है वो भी बनी रहती है और प्रॉफिट्स भी बने रहते हैं उनके। और एक बेनिफिट और है, देखिए उनको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहे होते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सीख जाती है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये थे मेरिट्स। नेक्स्ट लास्ट इसका टॉपिक है लिमिटेशंस, क्योंकि अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो लिमिटेशंस भी जरूर होंगी उसकी, है ना। तो फर्स्ट क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, जितना आपके पास है जितना उतना ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, उतने ही साधन लगा सकते हो। लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से आप जो है बड़े स्केल तक जो है अपने बिजनेस को नहीं लेके जा सकते, या उसको स्थापना बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। सेकंड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सीमित प्रबंध चातुर्य जिसको हम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना ही वो इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ठीक है, उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो व्यवसाय से रिलेटेड जितनी भी बारीकियाँ, उसको हर एक चीज़ पता होगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है कि उसको हर एक चीज़ पता हो। ठीक है, तो डिसीजन जो है वो करता लेता है, तो हो सकता है उससे भी कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो कभी कभी जो है वो डिसीजन जो ले रहा है कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। क्लियर। फिर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी हमने बात की किसकी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की होती है। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, इसीलिए यही वजह है कि उसको सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। निर्णय लेने में जो है वो कई बार देरी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है ना। तो सोच समझ के करना है जो भी करना है उसको, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने बात की थी कि पर्सनल एसेट्स भी कई बार देनी पड़ जाती हैं हमें। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अभी हमने बात की सारी पावर किसके पास है, कर्ता के पास ही है ना। तो कई बार उसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ती है।
निर्णय लेने की सारी पावर कर्ता के पास है, कभी कभी वो शक्ति का फिर क्या करता है, मिसयूज़ भी करता है उसका, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ ही उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहते और धीरे धीरे इस तरह से फिर कई बार वो बिज़नेस बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, सदस्यों के सहयोग का अभाव। तो नेचुरली कई बार ये देखा गया, देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो रहती हैं एसेट्स की वजह से, उनकी जो पर्सनल एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं वो चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, और ये वजह वो चाहते हैं कि हमारे जो एसेट हमें वो मिल जाए, है ना, हिस्से की मांग करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है परिवार के सदस्य वो उनको सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उनकी डिमांड आ जाती है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी दी जाए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो गया है, इतने ही टॉपिक्स हैं इसमें, हमें सिर्फ क्लियर करना है मीनिंग। फीचर्स लिखेंगे तो फीचर्स में से हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी निकल जाते हैं, किसी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। क्लियर हो गया चैप्टर। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले।